नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रो अप 24/7 में। आज हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर हुए हैं एनटीपीसी के फर्स्ट स्टेज के जो कंप्लीट एग्ज़ाम हुआ है उसका रिव्यू लेकर। एनटीपीसी के फर्स्ट स्टेज में करीबन 1600 क्वेश्चन आए थे जीके के, जिसमें से रियल क्वेश्चन 700 से 800 हमें मिले हैं, वो आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाले जो भी हमारे वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को। अगला है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज कितने कुल क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1954 में। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन होगा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने शहरों को चुना गया था? 20। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250। अगला क्वेश्चन होगा, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कच्चूपुड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये कहाँ किस राज्य में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन होगा, कुटुम्बश्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? तो इसका उत्तर होगा केरल। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर रंग दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन होगा, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने इस फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंगालेसिस। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने कॉलम है? 18 तो वर्टिकल है और 7 पीरियोडिक्स है। अगला क्वेश्चन था, ICC वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई को किया हुआ था ये लॉर्ड्स लंदन में। और आपको ये भी याद रखना होगा कि 2019 में ICC वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी विजेता टीम कौन थी। तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि उस समय जो वर्ल्ड कप होता वहाँ उस विजेता कौन थी। अगला क्वेश्चन होगा, तारों का टिमटिमाना किस प्रकार से घटना के कारण होता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन था, ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के मध्य। अगला क्वेश्चन आया था, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आया होगा, स्थानीय चुनावों के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपिन। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? O3 ओजोन गैस, या फिर ओजोन परत, सॉरी। अगला क्वेश्चन होगा, डिजिटल इंडिया 2019 का स्लोगन क्या है? डिजिटल इंडिया सक्षम इंडिया। अगला क्वेश्चन था, सैनिक विद्रोह 1857 की विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल। तो इसका सही होगा कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो 23 सितंबर 2018 को की गई थी, रांची झारखंड से। अगला क्वेश्चन था, सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन आया था, गेट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? तो गेट 1994 के संशोधनों के अधीन WTO के फ्रेमवर्क के तहत प्रभावी, यानी WTO के अंतर्गत आता है गेट। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो यह ATP। अगला क्वेश्चन होगा, दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार बड़ी छवि देखने हेतु किस दर्पण का उपयोग करते हैं? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन आया था, चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था? अपिको आंदोलन। अगला क्वेश्चन था, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा गगनयान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक एवं संरक्षण स्थल है जिसका जीर्णोद्धार किया गया है? सांची का स्तूप। यह मध्य प्रदेश में है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक द्वारा। अगला क्वेश्चन आया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जो 1956 से 1961 के तहत थी, इसके अंतर्गत इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, वह कौन सा था? राउरकेला स्टील प्लांट। अगला क्वेश्चन था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ITC को कब समन्वित किया गया? 2009 में।
अगला क्वेश्चन आया था, जनसंख्यीय संक्रमण किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक परिवर्तन होना ही जनसंख्या संक्रमण कहलाता है। अगला क्वेश्चन था, गांधी पीस प्राइज पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? योही सासाकावा को, जो जापान से हैं। अगला क्वेश्चन था, सीएससी ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो यह कांत मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था, नरेंद्र मोदी ने 2019 में किसका 5th संस्करण या वॉल्यूम जारी किया था शहीदों का शब्दकोश नाम से? मार्च 2019 में। ये डिक्शनरी ऑफ मैट्रेट्स। अगला क्वेश्चन आया था, जीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है? तो जियोनोक्लोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन था, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। अगला क्वेश्चन था, वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो इसका सही उत्तर जाएगा अलास्का, जो पहले रूस के अधीन था, जिसने रूस ने इसको अमेरिका को बेच दिया था। ये 49वां स्टेट है यूएसए का 1959 में। अगला क्वेश्चन था, चोरी चोरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन था, सैम प्लांट छूड़ मूड़ पौधा, या इसे छुई मुई पौधा भी बोलते हैं, आप पता होगा। टच मी नोट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा मिमोसा पुदिका। अगला क्वेश्चन था, 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था? तो ये हो जाएगा भारत रत्न। अगला क्वेश्चन था, 2020 एटीपी अवार्ड किसे दिया गया? तो एटीपी का मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, एटीपी। ये 2020 में नोवाक जोकोविच को दिया गया। अगला क्वेश्चन था, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से इसका सही हो जाएगा केन्या। अगला क्वेश्चन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओपेक में कौन कौन से देश सम्मिलित है, उसी के आधार पर ये इसका सही उत्तर कर पाओगे आप। अगला क्वेश्चन होगा, ए गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य के सीएम और आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है, वो मंडल आयोग के अध्यक्ष भी थे और 7वें चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो बिहार के। अगला क्वेश्चन था, दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी का उद्घाटन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन था, मुंबई स्थित होटल ताज को किसने बनाया था? जमशेदजी टाटा, बॉम्बे 1903 में। अगला क्वेश्चन था, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन आया था, दादरा और नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? दमन गंगा। अगला क्वेश्चन आया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसा जमा करने से संबंधित थी? राष्ट्रीय लघु बचत योजना। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य की राज्य पशु है? तो इसका सही उत्तर जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन था, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सफ़ेद क्रांति किस राज्य से शुरू की गई थी? तो गुजरात से 13 जनवरी 1970 में। अगला क्वेश्चन था, ब्रदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन होगा, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन था, वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। अगला क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रोसाइट। इसमें 90 से 95% कोयले की कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रोसाइट में। अगला क्वेश्चन था, 18 शताब्दी की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन था, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अरविंद घोष हो जाएंगे इसमें, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये कार्यकर्ता थे स्वदेशी आंदोलन के। अगला क्वेश्चन था, नमक सत्याग्रह में क्या शामिल नहीं था? बच्चों के स्कूल जाने का प्रावधान। अगला क्वेश्चन था, मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। अगला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों हेतु कितने % का प्रीमियम पर बीमा होता है? ये हो जाएगा 5% पर। अगला क्वेश्चन था, भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये हो जाएगी कल्पना चावला। और अगर पुरुषों के बारे में पूछे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुरुषों में राकेश शर्मा थे, 1985 में वो अंतरिक्ष में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन होगा, 1944 में किस प्लान के तहत 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश की थी? तो बॉम्बे प्लान। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनाया था? तो चौथे गुरु थे वो सिखों के रामदास जी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी स्वर्ण मंदिर को।
स्वर्ण मंदिर की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा तीनों सेनाएं, वायुसेना, थल सेना और नौसेना का प्रमुख कौन होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, ये तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप तमाशा। अगला क्वेश्चन होगा WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC11 कहाँ पर आयोजित हुई? ब्यूनोस एरियास, अर्जेंटीना, दिसंबर 2017 में आयोजित हुई थी। तो करंट देखो, ये 2017 तक की भी पूछी जा रही है आपसे, तो ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 410 भाषा का क्या अर्थ है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन था विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी थी? तो ऑप्शन में ये मशीनगन और ह्यूरन झील दे रखे थे, इसमें स्यूपियन झील नहीं थी। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो ह्यूरन झील और मशीनगन झील है वो अलग अलग झीलें माना जाए ना उन्हें, तब सुपीरियन झील सबसे बड़ी झील होती है। अगर इन दोनों को एक मान लिया जाता है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यही है, मशीनगंज और ह्यूरियन झील। अगला क्वेश्चन था जोर्नबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा असम में। अगला क्वेश्चन था दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का कितने देश है? तो इसमें 10 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च न्यायिक पुरस्कार सेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किरण कुमार को। अगला क्वेश्चन था पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किन के मध्य चली थी? बोरबिंदर और ठाणे के बीच में। अगला क्वेश्चन था उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किन के मध्य MOU हुआ है? तो ये इंटेच और SCL के मध्य सॉरी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा BP के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? तो सर्पगंधा। अगला क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन था विच रिवर हैज रिवर डॉल्फिन्स, यानी कौन सी नदी है जिसमें डॉल्फिन्स पाई जाती है? तो एक तो गंगा हो जाएगी और इंडस यानी व्यास नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका लियोन फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन था अमेरिकी TV होस्ट और कॉमेडियन डेविस लेटरमैन के टॉप शो में माई नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही होगा शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? तो शीतलक, रेफ्रिजरेटर, AC। अगला क्वेश्चन आया था अंशुला कांत विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निर्देशक है, वह पहले किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, SBI। अगला क्वेश्चन था विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविस मालपास। अगला क्वेश्चन था नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भारत मुनि द्वारा रचित है नाट्य शास्त्र। अगला क्वेश्चन था भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? श्री उद्योग कोटक। अगला क्वेश्चन था वरीयता क्रम में सेकंड सर्वोच्च व्यक्ति कौन होते हैं? तो ये होते हैं वाइस राष्ट्रपति होते हैं ना, वो सेकंड सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं। तो इस समय है वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन था किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता के बारे में पूछा गया है? तो यह है आर्टिकल 16। अगला क्वेश्चन था किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया है? तो INS रणजीत को। अगला क्वेश्चन था कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा SX प्रदान करती है जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेस के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है? केस मेमोरी। अगला क्वेश्चन था किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी था कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको याद रखना होगा कि ये सूरत में हुआ था और उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के राज बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन था विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को लहराने वाला पहला भारतीय कौन था? मैडम भिकाजी कामा, ये पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये शिव जी को समर्पित है। अगला क्वेश्चन था फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस द्वारा डिजाइन किया हुआ स्थल कौन सा है? तो द रेलवे स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस इन बॉम्बे। अगला क्वेश्चन आया था सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में? तो ये झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था ये T20 वर्ल्ड कप से संबंधित था कि ICC T20 वर्ल्ड कप विजेता पूछा गया था उसमें, तो 2016 से संबंधित है जो 2016 में विजेता थी वेस्ट इंडीज। तो आपको ये T20 वर्ल्ड कप भी हो गया, ये वनडे वर्ल्ड कप हो गया, ये इससे संबंधित आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना होगा। अगला क्वेश्चन आया था इसरो सैटेलाइट टू स्टडी द रन, मतलब जो सूर्य से संबंधित सैटेलाइट है वो कब लॉन्च होगा? तो ये संबंधित सैटेलाइट है आदित्य L1 जो 2022 में लॉन्च होगा। अगला क्वेश्चन आया था ग्लूकोज किस में विखंडित हो जाता है?
तो प्यूरुवेट मोलिकुलस में ग्लूकोज विघटित होता है। अगला क्वेश्चन था भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 47वें चीफ जस्टिस है इंडिया के शरद अरविंद बोबडे। अगला क्वेश्चन था WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट केलियाऊ। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर संबंधित था, कोबल की फुल फॉर्म क्या है? कोबल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन आया था MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो F2 या डबल क्लिक टू ए सेल टू एडिट। अगला क्वेश्चन आया था 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन था महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन था कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया? बचपन बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन आया था 17वां रेलवे जोन कौन सा है? मेट्रो रेलवे कोलकाता। अगला क्वेश्चन है प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण कोड क्या था? नाम था मतलब प्रथम जो न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम था ये प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का, जो 18 मई 1974 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन था द्रविड़ शैली में निर्मित कौन सा मंदिर है? काशी में स्थित कैलाशनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो एक्ट्रेस मेली बॉबी ब्राउन। अगला क्वेश्चन था 2019 ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता? अपूर्वी चंडेला, ये खिलाड़ी जो राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लिटमिस किस पौधे से निकाला जाता है? तो ये लिंचेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था गति के नियम किसने दिए? तो ये न्यूटन थे इसके उत्तर। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है साइंस का कि द्रव्यमान 14 kg और वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो संवेग क्या होगा? तो आपको पता होगा संवेग का सूत्र है MV होता है, तो P बराबर 14 × 2 बराबर 28 kg मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन था पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु जो है वो गुजरात से ज़्यादा सबसे बड़ा राज्य है। अगली जो फुल फॉर्म पूछी गई थी भेल की, तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन था पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन था बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कौन से बौद्ध ग्रंथ में लिखे गए हैं? तो विनय पिटक में, विनय पिटक है वो उसमें लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन था मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो 129वें स्थान पर भारत। अगला क्वेश्चन था 2019 में व्हाइट टाइगर अंतिम की मौत हो गई, अंतिम व्हाइट टाइगर था उसकी मौत हो गई, तो उसका नाम क्या था? यह था बाजीराव। अगला क्वेश्चन था किस चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी? तो ये साइक्लोन था एम्फान, मई 2020 में आया था ये। अगला क्वेश्चन था खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो ये पंजाब में होती है, 184 kg प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन था विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, रूस में है, जो इसकी लंबाई है 9289 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन था फादर ऑफ कंप्यूटर, तो ये तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे इसके उत्तर। अगला क्वेश्चन था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो सूरत हो जाएगा जो गुजरात में स्थित है। और पहला आपको बताना कि पहला शहर कौन सा था 2020 में स्वच्छ शहरों की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन था ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो ये इसमें हो जाएंगी, इसमें ऑप्शन दे रखे थे कृषि, कूड़ा, ऊर्जा, ये उसको हो जाएंगे। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार विश्व के सभी देशों के साथ हमारे झंडे की स्थिति किस जगह पर होनी चाहिए? बीच में भी हो सकती है, अंतिम पर भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, इसका सही उत्तर था ये। अगला क्वेश्चन था नवंबर 2020 में किस INS पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो वजीर स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी नौसेना में शामिल की गई है। आपको INC की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो ये याद रखना, इंडियन नेवी शिप। अगला क्वेश्चन था झांसी में स्टार रिवर किनारे कौन से क्रांतिकारी पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी नामक नाम बदलकर झोपड़ी में रहते थे? तो इसका सही उत्तर जाएगा चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये CO2 जाएगा उसका उत्तर। अगला क्वेश्चन था भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए किस लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो रमन सैट 2। अगला क्वेश्चन था मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? तो ये उपन्यासों के बारे में था, तो हमने इसके सभी उत्तर लिख दिए कि कौन कौन से मुंशी प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं। तो ये सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गजब, करमभूमि और गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यास है। अगला क्वेश्चन था असम में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो ये डिगबोय हो जाएगा। ये असम का ही नहीं, ये इंडिया का सबसे पुराना तेल कुआं है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए कितनी चोटियाँ खोली गई, तो ये हो जाएगा 137। अगला क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बैरुद्दीन तैयब जी, ये 1887 जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन था प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन पहले आपके आया हुआ कि उसमें कोड पूछा गया था, यहाँ पूछा है कब हुआ है, 18 मई 1974 में। अगला क्वेश्चन था महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, 4 फरवरी को 1922 को जो गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक घटना हुई थी उसके बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन होगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन धनावेशित आयन को क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी चार्ज आयरन कोल्ड कैप्टाइन कहा जाता है, कैटाइन सॉरी। अगला क्वेश्चन होगा खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन आया था रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, 26 जनवरी 1919 को। अगला क्वेश्चन था सेकंड विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भुखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन आया था अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया, तो यह था हल्दी। अगला क्वेश्चन आया था विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री भाग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन आया था 2023 का एशिया फुटबॉल जो कप होगा वो कहाँ पर होगा, ये तो चीन में होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन था कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में फर्स्ट रैंक पर है, तो नॉर्वे हो जाएगा, सेकंड पर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और जो 189 देशों की सूचकांक है मानव विकास सूचकांक में उसमें भारत 129वें नंबर पर है, ये भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन आया था 2817 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, तो परमाणु का 17 होता है, वो होता है क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन आया था 2018 एशियन गेम में सबसे अधिक मेडल किस देश ने जीते हैं, तो ये हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन आया था गांधी त्रिवेणी समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था, तो हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन आया था किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारियां होती है, तो वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन आया था भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, तो यह हो जाएगा 8 बार। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन आया था वर्ल्ड बुक ऑफ एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन आया था भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं, तो ये जगह 26 संगठन भारत में स्थित है। अगले क्वेश्चन आया था इंटीग्रेटेड वेस्टर्न मैनेजमेंट प्रोग्राम केंद्र और राज्य ने किस नाम शुरू किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा लागू किया गया। अगले क्वेश्चन आया था 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो 5th अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन आया था खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण इस तरह का कौन सा उपभोक्ता होता है, तो ये होता है द्वितीय उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म से संबंधित था, इसमें WCCB की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया, तो मॉरिशस। अगला क्वेश्चन आया था धारा 370 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था, अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। अगला क्वेश्चन कार्बन का प्रूफ कौन सा है, तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अगला क्वेश्चन आया था वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई और जिसका भारत ने विरोध किया, तो यह था चीन। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम क्या था, तो यह था इंदिरा आवास योजना, जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने शुरू की थी 1985 में। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है, कौन सी मेट्रो सिटी शामिल नहीं है, तो इस जगह हैदराबाद। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन 4 शहर शामिल है। अगला क्वेश्चन था भारत के चित्रण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कौन है, तो होमी जहांगीर बाबा 1950 के दशक में बनाई गई थी ये नाभिकीय कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो ये होगा विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है, तो हो जाएगा RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन था अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 तो स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज UT हो गई। अगला क्वेश्चन होगा इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था, 1962 में। अगला क्वेश्चन था कौन से भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, तो ये तो ऑप्शन के अनुसार होगा कि कौन कौन से नहीं लगती, लेकिन ये जो सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था,
तो ये रेल और कोयला मंत्री थे पीयूष गोयल। उन्होंने 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट घोषित किया था। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो 395। अगला क्वेश्चन था केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा की कुल 15% से अधिक नहीं हो सकते। लोकसभा के जो सदस्य है उसके 15% से अधिक केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल मंत्री नहीं होते। अगला क्वेश्चन था संवेग का सूत्र, तो इसका सूत्र होगा द्रव्यमान इंटू वेग। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 में। अगला क्वेश्चन था सेतु भारतमाला योजना कब लॉन्च की गई? 4 मार्च 2016 को। अगला क्वेश्चन था एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल गोल्ड मेडल किसने जीता? राही सरनोबत ने। अगला क्वेश्चन था भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल, जो 15वें अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। अगला क्वेश्चन था ओपेक में कुल कितने सदस्य सम्मिलित है? तो इसमें 13 सदस्य हैं और 2020 में इक्वेडोर ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है। अगला क्वेश्चन था किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो हो जाएगा ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस। अगला क्वेश्चन था कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन था नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन था खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि तुर्की खिलाफा के पद को पुनः स्थापित करना और वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को उठाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का। अगला क्वेश्चन था अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अराइक लिपि, ये लिपियाँ थी अशोक के प्राचीन शिलालेख की। अगला क्वेश्चन है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम? तो मुस्का डोमेस्टिका। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पर कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन था फक्कल वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो वारंगल डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन था देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई? तो अंडमान में 2010 में। अगला क्वेश्चन था प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो वडोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन था भूगोल के जनक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिस्टोथेनीज। अगला क्वेश्चन है स्वीडिश अकादमी द्वारा कौन से क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो लिटरेचर। अगला क्वेश्चन था मिल्की वे आकाशगंगा, पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, कैनिस मेजर गैलेक्सी। अगला क्वेश्चन आया था राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन था येलो वेस्ट मूवमेंट और येलो जैकेट मूवमेंट किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रांस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? कोशिका। अगला क्वेश्चन था सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम फर्स्ट एंड लास्ट में कौन से कलर होते हैं? तो वॉयलेट और रेड। अगला क्वेश्चन है बहुत उच्च तापमान किससे नापा जाता है? तो ये हो जाएगा पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष किया था? तो अप्सरा था प्रथम परमाणु रिएक्टर 20 जनवरी 1957 को। अगला क्वेश्चन था देना बैंक और विजय बैंक का किस बैंक में विलय हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगला क्वेश्चन था 8वें महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? बान की मून। अगला क्वेश्चन था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन था इंटरनेशनल डांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन था तमिल नववर्ष का नाम क्या है? तो पुथंडू, जिसे पुथ्रू पुरुष या तमिल नववर्ष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था तंजापुर में बृहदीश्वरा हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा चोल ने। अगला क्वेश्चन था आया राम गया राम कहावत किसने दी? तो 1967 में हरियाणा में विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदल दी, तो उस समय ये कहावत कही गई थी। अगला क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ लीफो की फुल फॉर्म पूछी गई थी, लास्ट इन और फर्स्ट आउट। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो वहाँ पे इनपुट डिवाइस दे रखे थे, उस आउटपुट डिवाइस, और वहाँ पे एक इनपुट डिवाइस पूछे गए थे, तो प्लांटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र कौन सी संस्था को 1994 में निलंबित कर दिया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद को। अगला क्वेश्चन था 2019-20 में ला लीगा चैंपियन टीम कौन सी है? तो चैंपियन रियल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन था खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने। अगला क्वेश्चन था जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय कौन सी फिल्म है? तो यह जलसागर 1958 में बनी थी है।
अगला क्वेश्चन था, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऑटोट्रोफ कहा जाता है, स्वपोषी। अगला क्वेश्चन था, न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो ये डेंड्राइट्स से हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन था, इसरो द्वारा सौवें उपग्रह का प्रशिक्षण कब किया गया? 12 जनवरी 2018 को। अगला क्वेश्चन था, कोटर मील का आधा हिस्सा किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा देश है? तो वहाँ पे देश दे रखे होंगे, तो इसमें याद रखना आप कि इसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, ये देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रशिक्षित केंद्र कहाँ है? तो 1963 में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन विश्व में भारत के किस माइन से होता है? तुमलाप्ले माइन से। अगला क्वेश्चन था, 1931 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन था, 1962 के युद्ध में किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो वी.के. कृष्ण मेनन ने। अगला क्वेश्चन था, कोरोमंडल तट किस राज्य में? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य कोरोमंडल तट है। अगला क्वेश्चन आया था, चंद्रयान 2 किस रॉकेट लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर था GSLV Mark 3 M1। अगला क्वेश्चन था, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो अवध को। अगला क्वेश्चन था, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? तो 10 डिग्री वृद्धि के लिए प्रतिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन था, सगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर। अगला क्वेश्चन था, GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। मानजुली द्वीप किस नदी पर है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ एक बड़ा नदी द्वीप है मानजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन था, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। अगला क्वेश्चन था, किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की 4,58,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है वहाँ की एक वर्ष की। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। अगला क्वेश्चन था, कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई? तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड दावोस में 20 से 24 जनवरी 2020 में। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर है? तो घारापुरी और परी आइलैंड महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन था, विश्व का कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल कौन सा है? तो पैटागोनियन डेजर्ट है अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन था, दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ब्लैक सॉयल। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तुएं स्थल को संरक्षण किया जाता है? तो एटलीस्ट 100 वर्ष तक है, नोट कन्फर्म है, लेकिन मे भी 100 वर्ष तक की पुरानी वस्तुओं को सुरक्षित किया जाता है पुरातत्व संरक्षण द्वारा। अगला क्वेश्चन था, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 43वां सूचकांक है 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन था, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो 2019 ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में। अगला क्वेश्चन था, सरहिंद आंधी सीमांत गांधी के नाम से कौन जाते देते हैं? अब्दुल गफर खान। अगला क्वेश्चन था, पोंगल बर्ड काउंट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जगह तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन था, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मेट्रो मनीला फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन था, पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा उत्तक ले जाता है? तो ये हो जाएगा जलायम। अगला क्वेश्चन था, चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो ये जाएगा कनिष्क थे कुषाण वंश के। अगला क्वेश्चन था, भोजन के पाचन में सहायक कौन सी ग्रंथि है? तो ये लाल ग्रंथि हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा O3। अगला क्वेश्चन था, दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन कंट्रीज कौन सी है? तो ये जाएगा पुरुग्वे और बोल्विया। लॉकडाउन है लैंडलॉक हो जाएगा। लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी है? तो पुरुग्वे और बोल्विया। अगला क्वेश्चन था, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? देना बैंक और विजया बैंक। अगला क्वेश्चन आया था, DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो हो जाएगा पिनाक। अगला क्वेश्चन था, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन था, कुंडलकुलम नाम की विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन था, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो ये जाएगा बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में है यूपी में। अगला क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? बीट एयर पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन आया था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य।
अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो ये जगह CPU को। अगला क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुए, गुवाहाटी असम 10 से 22 जनवरी 2020 को हुए थे। अगला क्वेश्चन था वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है, तो दिल्ली से वाराणसी के मध्य। अगला क्वेश्चन था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो अकीतम अच्युतम नभूथरी। अगला क्वेश्चन आया था कन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है, तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की छोटी सी बचत योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। अगला क्वेश्चन था URL की फुल फॉर्म क्या थी, पूछी गई थी, तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन था कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं है, तो जगह सिक्किम। अगला क्वेश्चन आया था पटचित्र चित्रकला किस राज्य से की है, तो ये जगह उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन था ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता, तो ये हो जाएगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन था राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो ये जाएगा कल्हण। अगला क्वेश्चन आया था पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 कीजिए तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो ये जाएगा 80 किलो। अगला क्वेश्चन था केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये जाएगा शिमला में। अगला क्वेश्चन था पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है, तो ये जाएगा मोल। अगला क्वेश्चन था विषाणु वायरस जनित रोग कौन सा है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे थे, उसमें हो जाएगा चेचक। अगला क्वेश्चन था कौन सी महारत्न कंपनियां, तो महारत्न कंपनी के बारे में भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर होगा कोल इंडिया लिमिटेड। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन था डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है, तो ये होगा नवसारी। अगला क्वेश्चन था गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो चीन और मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन था प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्मारंग पांडुरंग। अगला क्वेश्चन आया था भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश ब्रिम्सटेक का सदस्य नहीं है, तो ये जगह चीन। अगला क्वेश्चन जोजिला दर्रा कहाँ पर है, लद्दाख क्षेत्र की हिमालय में। अगला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, हेंग नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन था संसद में पर्यावरण शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, 9 जनवरी 1986 को। अगला क्वेश्चन था खालसा पद की स्थापना किसने की थी, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो पहले राज्यसभा का पूछा गया था, अब ये देख लो आप रोज लोकसभा का भी पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 552। अगला क्वेश्चन सेरिकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट के पालन से। अगला क्वेश्चन था सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा किस राज्य के साथ है, तो ये जाएगा गुजरात के साथ। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है, तो जगह जापान। अगला क्वेश्चन था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, तो ये तो सभी को पता होगा, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन था गोल गुम्बद कहाँ पर है, तो बीजापुर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन था उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति का कलर कौन सा है, तो दूसर क्रांति कहा जाती है उर्वरक से संबंधित क्रांति को। अगला क्वेश्चन था सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित करने वाला कौन सा देश है, तो ये जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बार और ओलंपिक आयोजन किस देश में हुए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। अगला क्वेश्चन था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो दादाभाई नारोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन था सेब में होने वाला रोग कौन सा है, तो फाइट फ्लाइट। अगला क्वेश्चन था मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है NIU की फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला क्वेश्चन था अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 2020 किसको दिया गया, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। अगला क्वेश्चन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन था चोरी की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है, फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन था सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। अगला क्वेश्चन आया था विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन थे, तो ये आप देखो वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, मैडम बिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन था संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो MN रॉय द्वारा। अगला क्वेश्चन था टिहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन था 49वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य है, तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के मध्य है। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य। अगला क्वेश्चन था बार्क का मुख्यालय किस राज्य में है, तो ये जगह महाराष्ट्र में।
अगला क्वेश्चन था एनएनपी की फॉर्मूला पूछा गया था, एनएनपी, तो ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में से जो डेप्रिसिएशन लेस करते तो एनएनपी आता है। अगला क्वेश्चन था रक्त परीक्षण तंत्र का स्थान नहीं है, तो ये हो जाएगा बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन था कौन सी अधिस राशि है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखे तो उसमें हो जाएगा चाल, चाल है वो अधिस राशि है। अगला क्वेश्चन था 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, गली बॉयो। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में। ये किस देश की मुद्रा है, किस देश की मुद्रा, जापान, येन। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये पूछा गया कि येन किस देश की मुद्रा है, तो इसका सही उत्तर होगा जापान। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रविंद्र भवन है जो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है, तो ग्रैमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन था किस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका जवाब बोयल का नियम। अगला क्वेश्चन था कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है, तो रैम और रोम। अगला क्वेश्चन था भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कब स्थापित हुआ, 1969 को। अगला क्वेश्चन था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, तो कैरोलस लीनियस। अगला क्वेश्चन था किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें राजस्थान सही होगा। अगला क्वेश्चन था संतूर वादक के संबंधित पूछा गया था, भारत का प्रसिद्ध संतूर वादक तो तरुण भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन था इंद्रधनुष योजना किन बैंकों के लिए चलाई गई थी, तो जो सार्वजनिक बैंक थे उनके लिए इंद्रधनुष योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन था कौन सा देश मानव विकास सूचकांक 2019 में फर्स्ट रैंक पर है, तो ये हो जाएगा नॉर्वे, सेकंड पर स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए.ओ. हुम ने। अगला क्वेश्चन था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन 1 जनवरी 2021 को पदभार संभालेंगे, ये कौन है, सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन था रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो हो जाएगा कोशिका की। अगला क्वेश्चन जापान की नई फिल्म का नाम 1 मई 2019 से शुरू हुआ है, ये नई ये हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा रुइवा। अगला क्वेश्चन ये शायद मिसप्रिंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये जाएगा कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन था तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन थे, तो तमिलसाई सुंदर राजा। अगला क्वेश्चन है चूने का पानी का सूत्र पूछा गया था, इसमें CaOH2। अगला क्वेश्चन सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, 1989 में। अगला क्वेश्चन आया था जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन था पितृ शरीर के किस भाग से स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन रूट क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो यह जगह जर्मनी में। अगला क्वेश्चन था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर राजस्थान में। ATTP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन था प्रस्तावना में समानता बंधुता स्वतंत्रता के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया, तो यह जगह फ्रांस से। अगला क्वेश्चन था भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन आया था सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है, तो यह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन था ATL की फुल फॉर्म पूछी गई थी, एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन था ग्रीन गोल्ड डिड मूवमेंट किस मंत्रालय की पहल है, तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन था चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो GSLV Mark 3 M1 से, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है, तो ये जाएगा विनेश फोगाट को। अगला क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरीज पेनिंग की साइन किसने बनाई, तो जाएगा जोसेफ नोएल पैथॉन। अगला क्वेश्चन था भारत के प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है, तो डेक्कन क्वीन। अगला क्वेश्चन आया था सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ये हो जाएगा AB+। अगला क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिव कौन है, तो ये जाएगा एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन आया था भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। अगला क्वेश्चन था टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम टाइगर रिजर्व क्षेत्र, तो जिन कार्बन नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन था संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन था कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो गूगल सर्च इंजन।
अगला क्वेश्चन आया था संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, तो TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन था कृषि के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन आया था संविधान सभा के जनक कौन है, तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। पाइथन क्या है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया, 104। अगला क्वेश्चन आया था नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4। अगला क्वेश्चन आया था 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल। अगला क्वेश्चन आया था 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की थी, तो कोलंबिया। अगला क्वेश्चन आया था इंटेल i9 क्या है, डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन था सार्क का सदस्य देश कौन नहीं है, तो ये जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन आया था 2016 में विमुद्रीकरण के वक्त RBI के गवर्नर कौन थे, तो ये जाएगा उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन आया था गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो ये जाएगा जयदेव। अगला क्वेश्चन आया था जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म कथाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन था भारत की राजधानी दिल्ली, तो चीन की राजधानी क्या है, तो राजधानी के बारे में पूछा गया, तो आप ये देशों की राजधानी भी थोड़ा पढ़ के जाना है एग्जाम के समय, तो इसका सही होगा बीजिंग। अगला क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो ये जाएगा 1946 को। यहाँ पे फिर से फुल फॉर्म पूछी गई है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित है, तो कंप्यूटर की जो भी आपको फुल फॉर्म पता हो एक बार दोबारा दे के जरूर जाना है एग्जाम के समय, क्योंकि फुल फॉर्म से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन था 2020 का IPL खिताब किसने जीता, तो जाएगा मुंबई इंडियंस ने। अगला क्वेश्चन था अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो वहाँ ऑप्शन दे रखे होंगे, वहाँ इसका सही उत्तर ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन था उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन था लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन था किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई, तो ये जगह बेलगाम, जो 1924 को हुआ था। अगला क्वेश्चन था भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, तो ये जगह 25। अगला क्वेश्चन था समग्र शिक्षा अभियान की कक्षाओं के लिए है, किन कक्षाओं के लिए है, तो ये हो जाएगा प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक के लिए। अगला क्वेश्चन था भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो चेनानी नासरी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये दूसरा नाम है इसका। अगला क्वेश्चन था कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन था विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो ये जगह बेरी। ये जिन कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये हो जाएगा उत्तराखंड। ये जिन कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको भी आप देख के जाना एक बार। अगला क्वेश्चन था 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला, तो ये किसे मिला ये आप ध्यान रखना, फिर इसके अनुसार आप इसके उत्तर कर पाओगे। तो ये था भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन था इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोरक्को। अगला क्वेश्चन था जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो ये जाएगा टाइफाइड। अगला क्वेश्चन था यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है, जंतर मंतर दिल्ली, तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखे तो उसके अनुसार ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है, तो ये जाएगा अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन था 71वें स्वतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो। अगला क्वेश्चन था सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, तो ब्राह्मोस। अगला क्वेश्चन है बायोफाइटा वृक्ष का पौधा, तो मोसेस और हॉर्नवर्ट। अगला क्वेश्चन था जादू घोड़ा की खाने किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, तो जॉर्ज लेमेत्री। अगला क्वेश्चन था मत्स्य कटिंगम किसकी कृति है, तो ये जाएगा सुद्रग की। अगला क्वेश्चन था 2022 में अगले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन था दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन था OECD का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन था किसी योजना को गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में शामिल किया गया है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी भी जो अभी एग्जाम होंगे उसमें आ सकता है। अगला क्वेश्चन था रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जाएगा प्लेटो। अगला क्वेश्चन था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह। अगला क्वेश्चन था 1912 में भारत के गवर्नर कौन थे, तो चार्ल्स हार्डिंग। अगला क्वेश्चन था पर्वत के डाउनफिल को क्या कहते हैं, तो अभिनति। अगला क्वेश्चन था बेरिंग जलसंधि किन महासागरों को अलग करती है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से। ये महासागरों से संबंधित जलसंधियों से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन था कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, तो ये हो जाएगा डेचिंगम नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन था भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो ये जाएगा वर्धमान। अगला क्वेश्चन था निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था, तो ये जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन था केंद्र राज्य संबंध विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी, तो राजमन्नार समिति। अगला क्वेश्चन आया था तेलंगाना राज्य गठन कब हुआ, तो ये हो जाएगा 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन था दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कौन सी है, तो ये जाएगा प्रिटोरिया। अगला क्वेश्चन था ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है, तो ये जाएगा इनपुट। अगला क्वेश्चन आया था असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है, तो भूपेन हजारिका ब्रिज। अगला क्वेश्चन था 7E प्रोग्राम की संबंधित है सरकारी स्कूल प्रणाली हर बच्चे के लिए। अगला क्वेश्चन था भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर, ये हो जाएगा अप्सरा। अगला फिर फुल फॉर्म पूछी गई है DSCP की, तो डायनामिक होस्ट कन्फिगरेशन प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन था भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन था बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है, तो ये जाएगा वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन था ताजमहल का निर्माण कब शुरू हो गया था, तो ये जगह 1632 में। अगला क्वेश्चन था नेक्स्ट ओलंपिक यानी 2021 में कहाँ होंगे, तो ये जगह टोक्यो जापान में। अगला क्वेश्चन था बल की इकाई क्या है, तो ये जगह न्यूटन। अगला क्वेश्चन आया था मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो ये जगह भाग 3 में। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा सुरक्षा रेट किस राज्य की है, तो जगह केरल की। वीटो पावर कितने देशों के पास है, तो ये जगह 5। अगला क्वेश्चन था ब्रिटेन ने कितनी बार मैसूर पर आक्रमण किया था, तो जगह 4 बार। अगला क्वेश्चन था नवीनतम न्यूक्लियर पावर पॉइंट कौन सा है, तो कुंडनकुलम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन था जल का हिमांक बिंदु केल्विन में पूछा गया था, तो इसका जगह 373.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन था OLED की फुल फॉर्म फिर से पूछी गई है, तो यह हो जाएगा ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन था R.K. नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन था कोलेरू झील कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था मेथेन का सूत्र पूछा गया था CH4। अगला क्वेश्चन था भारत सरकार द्वारा दहेज प्रथा पर कब रोक लगाएगी, तो 1 मई 1961 को। अगला क्वेश्चन था इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा ई-कॉमर्स। अगला क्वेश्चन था सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन था व्यास सम्मान कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो जगह साहित्य में 1993 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन था वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन था प्रणब मुखर्जी भारत की कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 13वें नंबर के राष्ट्रपति 2012 से 2017 में रहे राष्ट्रपति भारत के। अगला क्वेश्चन है वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है, तो अनाई मुड़ई। अगला क्वेश्चन था अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये जगह आगरा में। अगला क्वेश्चन था pH वैल्यू की खोज किसने की, सोरेनसन ने। अगला क्वेश्चन आया था टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन था IVC नाम किसने दिया था, सर जॉन मार्शल ने। अगला क्वेश्चन था GST सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुआ था, तो ये जगह असम। अगला क्वेश्चन है वेनगंगा रिवर किसकी सहायक नदी है, तो ये जगह गोदावरी की। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री कौन थे जिनके मुद्रा नोटों पर हस्ताक्षर थे। ये क्वेश्चन ऐसे था कि कौन से पहले वित्त मंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, उनके हस्ताक्षर थे नोटों पर, तो इस जगह मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन था रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो इस जगह जिनेवा में। अगला क्वेश्चन था सुगोली की संधि किसके मध्य हुई थी, तो अंग्रेजों के नेपालियों के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में। अगला क्वेश्चन था अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जगह मिसिसिपी मिसौरी। अगला क्वेश्चन था वर्तमान में जल के राष्ट्रपति कौन है, शायद ये मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन था शेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये जगह सोमा मंडल को। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो जगह कोलकाता। अगला क्वेश्चन था नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर आपदा उत्पन्न होती है, ये कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन था रोल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये जगह 1919 को। अगला क्वेश्चन था अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला देश का कौन बना, तो ये जगह संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन था किस देश में चक्रवाती तूफान उस्मान ने हाल ही में सबसे अधिक तबाही मचाई है, तो जगह फिलीपींस।
अगला क्वेश्चन था 1 सितंबर 2020 को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया, तो ये हो जाएगा भारत और रूस को। अगला क्वेश्चन था सौरमंडल के बारे में विश्व की समस्त जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किसी विद्वान को है, तो ये हो जाएगा कोपरनिकस को। अगला क्वेश्चन था ऐसी गलतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा सेरिब्रम द्वारा। ये भी सॉरी मिसप्रिंट है यहाँ पे भी। अगला क्वेश्चन था एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन था किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये जगह समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन था किस चुनाव में महिला को आरक्षण दिया जाता है, तो ये जगह पंचायत चुनाव में, पंचायती चुनाव। अगला क्वेश्चन था कोसी की नटराज मूर्ति कहाँ पर है, तो ये मोहनजोदाड़ो में। हुमायूंनामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन था पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, 1919 में। अगला क्वेश्चन चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पर्यावरण की रक्षा और वृक्षों को बचाने से संबंधित। अगला क्वेश्चन था नरेंद्र मोदी जी को वोट से किस देश ने सम्मानित किया गया है, यूएई से, यूएई ने। अगला क्वेश्चन था ASE का फुल फॉर्म क्या है, तो ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन था कौन सा देश संयुक्त सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था, तो ये जगह रूस। अगला क्वेश्चन था लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर। अगला क्वेश्चन था हिंद स्वराज बुक किसने लिखी, तो ये जगह महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन था किस एयरक्राफ्ट कंपनी को क्राइसिस इसकी वजह से बंद कर दिया गया, तो ये हो जाएगा स्पाइस जेट को। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता कितने % थी, तो इसका सही उत्तर जाएगा 65.46%। अगला क्वेश्चन है 2019 की कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो इसका सही उत्तर होगा मेरी कॉम। अगला क्वेश्चन होगा जलियांवाला बाग कहाँ पर है, तो ये होगा अमृतसर। अगला होगा 0 मील पत्थर कहाँ है, तो ये होगा नागपुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन था RBI की स्थापना कब हुई थी, तो ये होगा 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन था भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी है, तो ये होगा असम के। अगला क्वेश्चन था बुलंद दरवाजा किसने बनाया था, यह होगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन था सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह होगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन था वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 कब कर दिया गया, तो यह होगा 1989 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन था नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जून 2015 को। अगला क्वेश्चन था ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो ये होगा शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन था विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये होगा जिनेवा। अगला क्वेश्चन था 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये ऑप्शन दे रखे थे सर जॉन सॉर, सर अल्बर्ट क्लॉक और ये था लॉर्ड वेलोजली, तो इसका जो है वेलोजली। अगला क्वेश्चन था बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो ये जगह मीथेन। अगला क्वेश्चन था क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत कितनी बार फाइनल में पूछी है, तो ये जगह 3 बार। अगला क्वेश्चन था गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, ये पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये जगह जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन था विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन था आधार कार्ड के 12 अंक कौन जारी करता है, तो ये UIDAI द्वारा। अगला क्वेश्चन था यूनाइटेड नेशनल डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1945। अगला क्वेश्चन था किस भारतीय को 2019 में मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल को। अगला क्वेश्चन था भारतीय महिला जिसे मैन बुकर प्राइज मिला है, तो ये अरुंधति रॉय। अगला क्वेश्चन नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1976 में। अगला क्वेश्चन था बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जगह अनु बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन था भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, तो ये होगा अप्सरा। अगला क्वेश्चन था गुरु नानक का जन्म कब हुआ, 15 अप्रैल 1469 को। अगला क्वेश्चन था अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन था मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में। अगला क्वेश्चन था भारत में नादिशा का आक्रमण कब हुआ था, तो 1937 में दिल्ली पर। सॉरी ये यहाँ पे आएगा 1337 आएगा, 1337 का लगभग, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन था कोकाण का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो जगह पूरी उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है, तो ये जगह 1620 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में अंगुलीनामा संरचना क्या कहलाती है, तो होगा अंकुर। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर इंडो सारासेनी की शैली में किस स्मारक का निर्माण किया गया था, जॉर्ज पंचम के आगमन पर,
तो हो जाएगा मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक। अगला क्वेश्चन था 2019 नववर्ष के दिन विद्यार्थियों के साथ संवाद का कार्यक्रम किसने चलाया, तो हो जाएगा इसरो ने। अगला क्वेश्चन था जब सरकार अपने कुल स्टोर के 50% से कम सार्वजनिक उद्यम की अपनी इक्विटी का एक हिस्सा बेचती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये जगह विनिवेश। अगला क्वेश्चन था 2019 में जलवायु कार्यवाही और आपदा तैयारी पर 5वां एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ, तो हो जाएगा नेपाल काठमांडू में। अगला क्वेश्चन था कौन सा आंदोलन जिसका उद्देश्य सकारात्मक था लेकिन बाद में अशांति में बदल गया, तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन था किस उपकरण की सहायता से पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है, तो हो जाएगा ऑक्सोनोमीटर यानी वनस्पति वृद्धि मापी। अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो हो जाएगा उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन था 1959 में यूएसएसआर की सहायता से किस इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया, तो भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है गेट का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ गेट की फिर से एक बार कोई फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये गेट की फुल फॉर्म होगी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। अगला क्वेश्चन था www.com, तो .com का फुल फॉर्म क्या है, तो .commercial। अगला क्वेश्चन होगा सौभाग्य योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। अगला क्वेश्चन था BRO की स्थापना कब हुई थी, 7 मई 1960 को। अनटचेबल बुक किसने लिखी, तो मुल्क राज आनंद ने। अगला क्वेश्चन था राज्यपाल पद का शासन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद 1953 के तहत। अगला क्वेश्चन है किस रेशेदार फसल से बैग झोला इत्यादि सामान रखने के लिए बनाए जाते हैं, तो ये जूट फाइबर से। अगला क्वेश्चन था जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो श्री लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन था ऑक्सीजन का संयोजन बंधन किसके साथ अधिक होता है, तो जगह हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन था अरुंधति रॉय की किस पुस्तक को मैन बुकर प्राइज मिला है, तो ये गुड ऑफ स्मॉल थिंग को। अगला क्वेश्चन था कजरी लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है, तो जगह उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन था कौन सा राज्य कपास का उत्पादन कम करता है लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक कॉटन का उत्पादन होता है, तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन था प्रकाश का अपवर्तन किसने टकराने से होता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी से। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग अधिक किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में। अगला क्वेश्चन था भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा कब लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है, तो दिसंबर 2021 में, जो गगनयान है। अगला क्वेश्चन था गोली दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं, तो गोली दर्पण के सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है। अगला क्वेश्चन था स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, तो ये जाएगा 1953 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा। अगला क्वेश्चन था रॉयल सोसाइटी में चुने जाने वाली पहली महिला कौन है, तो इसका जाएगा गगनदीप कैंग। अगला क्वेश्चन था लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होता है, तो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन था 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त हुई, तो 1 नवंबर 1858 को। अगला क्वेश्चन था साइमन कमीशन भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को। अगला क्वेश्चन था यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो ये जाएगा 10। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य देश हैं, तो 164 मेंबर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ को लगाया था, तो कोलकाता हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन था यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तक कितने हेरिटेज स्थल शामिल किए गए हैं, तो ये जगह 1121। अगला क्वेश्चन था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो जगह नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन था गांधी सागर धाम किस राज्य में है, तो जगह मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था मुगल शासक अकबर कब राजगद्दी पर बैठे थे, तो 11 फरवरी 1556 को। RTI एक्ट कब लागू हुआ, तो 15 जून 2005 को। अगला क्वेश्चन था नीति आयोग के वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत कब की गई, तो जगह 2016 में। अगला क्वेश्चन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1924 में। अगला क्वेश्चन था गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से। अगला क्वेश्चन था भारत में ओलंपिक में फर्स्ट टाइम कब भाग लिया, तो 1900 के पेरिस ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन था तमस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ब्रहिसम सहनी। अगला क्वेश्चन था जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार कौन है, तो जेम्स और आर्थर गोसलिंग। अगला क्वेश्चन था नव क्लेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो जगह उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन था कितने पर्यावरणविदों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, तो जगह 6। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई, 2003 में। अगला क्वेश्चन था प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो जगह अक्टूबर 1951 को। अगला क्वेश्चन था पितरस कहाँ से स्रावित होता है, तो जगह यकृत से। अगला क्वेश्चन था तन्यता को परिभाषित कीजिए, ठोस पदार्थ पर तनाव डालने पर उसके आकार बदलने की क्षमता तन्यता कहलाती है।
अगला क्वेश्चन था यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन था द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, तो हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई, तो हो जाएगा 2003। अगला क्वेश्चन था नोबेल प्राइज विजेता सबसे युवा कौन है, मलाला यूसुफ साई। अगला क्वेश्चन होगा प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, एक्ट 1951 में। सांची का स्तूप किसने बनाया था, अशोक द्वारा। हेपेटाइटिस रोग एक किस प्रकार का रोग है, ये विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन था राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है, इंडियन पेंटरे। अगला क्वेश्चन था प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कृषि का विकास। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर में डाटा संग्रहण किया जाता है, तो ये किस भाषा में होता है, ये बाइनरी भाषा में संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन था जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा था, 1956 में। अगला क्वेश्चन था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन था भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन था सामर झील कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन था न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन था चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो हो जाएगा फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो हो जाएगा 943। अगला क्वेश्चन था भौतिकी में 2 बार नोबेल प्राइज किसे मिला है, तो ऑप्शन के अनुसार वहाँ जॉन बर्डीन। अगला क्वेश्चन था प्रोजेक्ट आर की शुरुआत कब हुई थी, तो अप्रैल 1973 को। अगला क्वेश्चन था आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन था बुलंद दरवाजा को अकबर द्वारा किस विजय के बाद बनाया गया, तो ये जगह गुजरात विजय के बाद। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जगह न्यूयॉर्क अमेरिका में। अगला क्वेश्चन था भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल कितनी लंबाई थी, 14,500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी, तो जगह सूरत। अगला क्वेश्चन था पहली बार भारत में रेल कब चली, 16 अप्रैल 1853 को। अगला क्वेश्चन था न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कौन निर्धारित करता है, तो ये जगह कैप सीएससीपी द्वारा। अगला क्वेश्चन था सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो जगह दिल्ली से कटरा जम्मू तक। अगला क्वेश्चन था आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन था पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कवयित्री थी, तो जाएगा संस्कृत से। अगला क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र परिषद के स्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो हो जाएगा 2 वर्ष। तो यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ ऐसा आएगा। अगला क्वेश्चन है सुशील कुमार किस खेल संबंधित है, यह जगह रेसलिंग से। अगला क्वेश्चन है आर्थिक अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो जगह 22। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता के आधार पर 2019 का भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो जगह इंदौर। अगला क्वेश्चन है 9 डॉट्स प्राइज किसे दिया गया, भारतीय लेखिका एनी जेदी को। अगला क्वेश्चन था 2019 में भारत के किस राज्य में नया हाईकोर्ट बना, तो जगह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन था रक्त ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, तो इसका सही उत्तर जगह संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन था उत्तराखंड छत्तीसगढ़ झारखंड की स्थापना कब हुई, तो हो जाएगा 2000 में हुई थी। अगला क्वेश्चन था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई, 29 जुलाई 1957 को। अगला क्वेश्चन था महिला अंतर्राष्ट्रीय ओपन 2020 की विजेता सोफिया केनी। अगला क्वेश्चन था एसएलआर की फुल फॉर्म क्या है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला क्वेश्चन था 2018 में भारत की मौजूदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति का अध्ययन करने के लिए वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, श्री बाबा कायलानी। अगला क्वेश्चन था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई, 1 जुलाई 1955 को। अगला क्वेश्चन था महात्मा को अफ्रीका ने बनाया, यह कथन किसने दिया, चंद्रन देवन सन ने। अगला क्वेश्चन था एशियन गेम 2018 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो यह नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन था जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मूंग किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है, तो केसिक तव द्वारा। अगला क्वेश्चन था 1798 में सहायक संधि किसने की थी, तो लॉर्ड वेलोजरी ने। अगला क्वेश्चन था सांची का स्तूप किस शहर के समीप है, तो जगह भोपाल। अगला क्वेश्चन था किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन नीला पर्वत कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ी को। अगला क्वेश्चन था बॉन्ड फर्स्ट प्रोजेक्ट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, वर्ल्ड बैंक द्वारा 2018 में। अगला क्वेश्चन था प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 22 नवंबर 2030 से 13 जनवरी 1931 को। अगला क्वेश्चन था 1992 में ब्राजील पर्यावरण संरक्षण पर हुए सम्मेलन का नाम क्या है, अर्थ सुमिट द रियो सुमिट। अगला क्वेश्चन था मैक्रो
इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? जॉन मायनार्ड केनीज। अगला क्वेश्चन था राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 263 में है। अगला क्वेश्चन था ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो 1 मार्च 1948 को। अगला क्वेश्चन था ना किस ऊर्जा से को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जगह प्रकाश ऊर्जा को। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है? तो जगह ट्विटर। अगला क्वेश्चन था भारतीय सिनेमा के पिता किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन था लखनऊ में कौन सा कढ़ाई कला प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी। अगला क्वेश्चन था नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर के निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकस कर लेता है, तो क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन था यूएसए ने 2019 में किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव कर दिया? तो भारत और स्विट्जरलैंड को। अगला क्वेश्चन था एक समय में एक देशों व दुनिया के बाकी देशों के बीच किए गए सभी लेन देनों का विवरण क्या कहलाता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगला क्वेश्चन था बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन और दूरसंचार क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर सूचनाएं एकत्रित करने में सहायक हेतु आईआईटी कानपुर के छात्रों ने 2011 में कौन सा उपग्रह बनाया था? तो यह जुगनू। अगला क्वेश्चन था कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए खेतों में उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कृषि वानिकी। अगला क्वेश्चन था एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में है? तो श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब, स्टीव वोजनिक एंड रोनाल्ड वाइने। अगला क्वेश्चन होगा तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्व से अलग होते हैं? तो जगह सिंबॉलिक नाम से। अगला क्वेश्चन था कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो जगह रायपुर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो जगह कोलकाता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन था नवंबर 2020 तक आईसीसी T20 क्रिकेट फर्स्ट रैंक किस देश की है? तो जगह इंग्लैंड, सेकंड इंडिया की। अगला क्वेश्चन है विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को। अगला क्वेश्चन था व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। अगला क्वेश्चन है 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मुख्य मांग क्या थी? पूर्ण स्वराज की मांग थी। एडीज मच्छर किस रोग का वाहक होता है? तो जगह डेंगू का। अगला क्वेश्चन है नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो 5 तो स्थायी और 10 अस्थायी, टोटल 15 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 से 1956 तक। अगला क्वेश्चन है किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया? रोलेट एक्ट को। अगला क्वेश्चन था किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बन जाता है? तो विटामिन के की कमी से। यहाँ PSLV की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये आपको याद रखना है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV की फुल फॉर्म याद रखनी है जियोकलोनोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन है 2005 में किस कंप्यूटर कंपनी ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन किस से मिलकर बना होता है? तो जगह अमीनो एसिड से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर आपातकाल लगाते हैं? तो कैबिनेट की सलाह पर आपातकाल लगाते हैं, लिखित सलाह पर। अगला क्वेश्चन है शाहजहां की किस बेटे ने राजधानी की शोभा बढ़ाने में मदद की थी? रोशनारा बेगम ने। अगला क्वेश्चन था कौन सी IIT भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ईट राइज कैंपस अवार्ड प्राप्त करने वाले देश के पहले प्रशिक्षण संस्थान में से एक है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर। अगला क्वेश्चन था गांधी जी के अनुसार क्या सामाजिक बुराई नहीं है? मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है आँख, कान, नाक और बाल इनमें से कौन सा अलग है? तो जगह बाल। अगला क्वेश्चन था इको फ्रेंडली रॉकेट आगरा किस देश ने लॉन्च की है? तो जगह रूस ने। अगला क्वेश्चन था बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ है? तो सोवियत संघ की सहायता से। अगला क्वेश्चन था पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी को के मध्य हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर यह बताना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, कौन सी सन को और कौन सी डेट को। अगला क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो असम में। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता कि इंदिरा गांधी और किन के मध्य हुआ था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य। अगला क्वेश्चन है 2019 में कौन सा चक्रवात गल्फ ऑफ थाईलैंड में आया था? तो ट्रॉपिक स्टॉर्म पीबुक।
अगला क्वेश्चन है क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2019 में किसको दिया गया? रामनाथ कोविंद को। अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन थे? देवल कतरी। अगला क्वेश्चन है 9 भाषाओं की कॉमन लिपि क्या कहलाती है? भारतीय लिपि। अगला क्वेश्चन था नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन था क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट्स ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी? 1972 में। अगला क्वेश्चन था द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है इस योजना के तहत विमान यात्रियों को आम आदमी के लिए सुलभ बनाया गया, किस योजना के तहत? तो ये हो जाएगा उड़ान योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार श्वेत क्रांति दूध उत्पादन संबंधित उसी प्रकार पीली क्रांति, तो पीली क्रांति संबंधित भी क्वेश्चन आए थे क्रांति से संबंधित, तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। खाद्य तेलों और तिलहनी फसलों से संबंधित है पीली क्रांति। हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से है। दूसरी क्रांति है वो उर्वरक उत्पादन से है। और सुनहरी क्रांति है वो बागवानी उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध है देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाना। किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्तरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? तो का फली लेगून क्रॉप। अगला क्वेश्चन है वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र में से संबंधित है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? बजरंग पूनिया। अगला क्वेश्चन है टिन और लेड का मिश्र धातु क्या कहलाता है? सोल्डर। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। अगला क्वेश्चन था सरकार द्वारा किसी माल या सेवा की कीमत पर एक न्यूनतम कीमत का स्थापित होना क्या कहलाता है? प्राइस फ्लोर। अगला क्वेश्चन है कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? राजकोष या घाटा। अगला क्वेश्चन था स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो 1773 को। अगला क्वेश्चन है अर्ध शुष्क कम वर्षा में बोई जाने वाली कौन सी फसल है जो पशुओं के लिए चारा और हमारे लिए अनाज उत्पादन करती है? तो हो जाएगा बाजरा। अगला क्वेश्चन है किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो होगा नेफ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन था वक्र की संरचनात्मक क्रियाती क्या है? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है मिनी माता रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन था राहुल गांधी ने 2019 में कौन सी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तो अमेठी और वायनाड। अगला क्वेश्चन था 1960 में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? तो जगह कराची के। अगला क्वेश्चन था पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन 2018 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन था कौन सी प्राचीन प्रथा में व्यक्ति को उसके वजन के बराबर दान दिया जाता है? तुलभार प्रथा के तहत। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को अन्य किस नाम से जाता है? विजाग स्टील के नाम से। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो हो जाएगा वे श्री वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन था भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो हो जाएगा मनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन था मानुषी चिल्ड्रन 2017 मिस वर्ल्ड विजेता रही है, ये कहाँ हुआ था? जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी कहाँ पर हुई थी? वो चीन के शान्या में। अगला क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? वो जगह आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2020 कौन सा संस्करण हुआ था? तो जगह 13वां। अगला क्वेश्चन था बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला, मिथिला पेंटिंग्स। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने लॉन्च की थी? तो श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जलसंधि है? तो जगह पाक जलसंधि। अगला क्वेश्चन था प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो जगह 1857 की क्रांति को। अगला क्वेश्चन था इंग्लिश चैनल तैयार कर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला किस देश से है? तो जगह यूएसए से। अगला क्वेश्चन था अमेरिका ने चीन की किस टेलीकॉम कंपनी पर बैन लगा दिया? तो हुआई, ये जापान की कंपनी है, चीन की कंपनी सॉरी। तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आपको लिए अभी जो सेकेंडरी स्टेज के क्वेश्चन होंगे टोटल वो भी इसी चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आप आने वाले सभी जो वीडियो होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो धन्यवाद।